जय माता दी। मेरा नाम किम शांडिल्या। आप सबका स्वागत है अंगसत्व अकेडमी में। जैसे कि आपको पता है कि हम डिफरेंट वर्कशॉप्स देते रहते हैं, जो हमारी फ्री वर्कशॉप्स भी होती हैं, पेड वर्कशॉप्स भी होती हैं। एंड आप सबका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूँ आज की हमारी फ्री वर्कशॉप पे, जो है बैसाखी वर्कशॉप। बैसाखी के बारे में कुछ पता है? क्या होता है बैसाखी? बैसाखी कहते हैं, कोई वैसाखी कहता है। एग्जैक्टली क्या होता है, कौन बताएगा? जैसे कि हम अभी तो सारे जो हैं हम पंजाबी ही हैं यहाँ पे फिलहाल। तो अमन। मैम बैसाखी एक तो हमारा मतलब फर्स्ट कटाई होती है गेहूं कनक की, तो उसको गुरुद्वारे में चढ़ाते हैं जो भी किसान वगैरह ठीक है। और साल की पहली फसल जो होती है, और एक होता है कि हमारी खालसा पंथ की स्थापना हुई थी आज के दिन पे। यस, तो उसके भी उसमें हम मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस दिन 5 प्यारों को अमृत छकाया था और फिर उनसे अमृत छका था, तो खालसा पंथ की स्थापना की थी। परफेक्ट। हाँ जी। क्लियर। चलिए, तो ये तो पता है कि वैसाखी जो होती है वो वैसाख के महीने में ही मनाई जाती है। और इस साल ये है 14 तारीख को, कल के दिन 14 अप्रैल है। जैसा कि अभी अमन ने बताया कि जो सिख होते हैं, सरदार होते हैं, आ, उस वो ज्यादा इसको जोर शोर से, जैसे हम कहते हैं कि मनाते हैं। रीजन के खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। एंड इसको ना न्यू ईयर की तरह भी मनाया जाता है, नए साल की तरह मनाया जाता है। खुशियां मनाई जाती हैं। कहीं कहीं जगह में, स्पेशली पंजाब और हरियाणा साइड में, गिफ्ट्स वगैरह भी देते हैं और एक दूसरे के घर जाके मिठाई वगैरह भी देते हैं। तो इसको हम बहुत प्योर और एक किसी चीज की शुरुआत करने के लिए भी मनाते हैं। ये सिर्फ ये नहीं है कि ये सिर्फ सिख समुदाय या पंजाबी ही मनाते हैं, ये हिंदू धर्म में भी मनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनको थैंक यू करते हैं। किस लिए? नए दिन के लिए, नई शुरुआत के लिए। और गेहूं जिसे कहते हैं ना, कणक बोला जाता है, जैसे पंजाबी में भी बोलते हैं और हिंदी में भी कणक ही कहा जाता है। कणक जो होती है, उस जो हमारी फर्स्ट कटाई होती है, तो इसलिए इसको हम मनाते हैं। इसलिए इसका ज्यादातर खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि अनाज, हर चीज में जब तक हमें अनाज नहीं मिलता, हम कितनी भी कमाई कर लें, कितना भी पैसा कमा लें, अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम नहीं जी सकते। अन्न कितना जरूरी है एक इंसान को जीने के लिए। ठीक है जी। तो बैसाखी पे हम क्या क्या उपाय करें कि हमारे घर में खुशियां आए, सुख संपत्ति आए, और हम खुश रह सके, हमें हर चीज से संपूर्ण हो सके। इसके लिए आपको करना क्या है, उपाय हम शुरू करें तो आपने बैसाखी के दिन, मतलब कल के दिन, गेहूं का दान करना है। गेहूं का मतलब गेहूं होना चाहिए, आटा नहीं होना चाहिए। जो गेहूं के दाने जो होते हैं ना, वो होने चाहिए। ये करने से होगा क्या? देखो, अगर आपको किसी चीज में, अगर आपको अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कोई भी काम करते हो, आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, अगर आप काम करते हो उसका आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलता, आपको बढ़ावा नहीं मिलता, और अगर आप गेहूं का दान करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और आपको एप्रिसिएशन मिलेगी आप जो भी काम कर रहे हो उसमें। तो आपने करना क्या है कि श्रद्धा अनुसार आपकी जो भी इच्छा हो, जैसे छोटी छोटी कटोरी ले लो, तो आप घर के जितने लोग हो उतने ही कटोरियां लेके गेहूं की आप दान कर सकते हो। दान हमेशा उसको करना चाहिए जो नीडी है, जो सच में जरूरतमंद है। नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी को हम क्योंकि हम अकल्ट फील्ड में ही हैं, हम दान के लिए कहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि हमारे घर में मेड आ रही है, हमने उसको दे दिया, या हमारा ड्राइवर है, हमने उसको दे दिया। नहीं, वो अर्निंग कर रहे हैं, वो कमा रहे हैं, उनका घर चल रहा है। आपने दान ऐसों को करना है जो खर्चा नहीं चला पाते, जिनको एक वक्त की रोटी मिलनी भी मुश्किल है, ऐसे लोगों को देना है। क्लियर? तो दान जो होगा आपका,
आपके घर में जो आ रही आपकी मेड है या आपके ड्राइवर है या आपके सिक्योरिटी गार्ड है या जो भी है, इनको आपने नहीं देना, बाहर किसी को देना है। सेकंड उपाय आपका, आपने इस दिन एक आटे का दीपक बनाना है, दिया बनाना है आटे का। उसमें कुछ दाने गेहूं के डालने हैं, देसी घी डालना है और उसको जोत को जलाना है अपने घर के ईशान कोण में। उस दिए को आपने रखना है, ठीक है जी। मतलब गेहूं के आटा जो होता है उसी का दिया बनेगा। उसमें आप डालोगे गेहूं, उसमें आप डालोगे देसी घी, जोत डाल के अपने घर के ईशान कोण में जला के रखना है। जी, ईशान कोण मतलब? आपके घर का कोण बोला जाता, जैसे वास्तु में बोला जाता है ईशान कोण ना। एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड मुझे अभी याद नहीं। नॉर्थ ईस्ट आई थिंक। आई एम नॉट श्योर, मैं वो आपको बता दूंगी। नॉर्थ ईस्ट। क्या नाम है सोनिया, मैं बता दूंगी अभी आपको। ठीक है जी। ठीक है जी, आपने घर के अपने ईशान कोण में रखना है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ पे? अरविंद क्लियर है? कब जलाना है? नाइट में। मॉर्निंग, नाइट Yes, में। ma'am. अरविंद क्लियर है? Yes, ma'am. Clear है. ओके, गुड। अब अगर आप चाहते हैं, हर किसी को पैसा चाहिए है ना, पैसे की तो बरसात चाहिए, पैसा तो आता रहे, रुकना नहीं चाहिए कभी भी। इतने खुला हो कि मतलब हम खुला खर्चा करें और खुला दान करें। सिर्फ खर्चे पे नहीं होना चाहिए, खुला दान भी करना चाहिए, क्योंकि जो हम देते हैं ना वो वापसी आता है। अगर आप किसी को बुरा बोलोगे ना तो घूम के बुरा आपके पास आएगा, अगर किसी को अच्छा बोलोगे ना तो घूम के आपके पास आएगा। अब आप डिसाइड कर लो आपको क्या चाहिए, अच्छा या बुरा, प्यार चाहिए या अब्यूज चाहिए, गालियां चाहिए? नहीं चाहिए किसी को, सबको प्यार चाहिए। और पैसा तो हर किसी को चाहिए, है ना। तो पैसे के लिए आपने क्या करना है, कल के दिन आपने खीर बनानी है। जय माता दी स्नेहा जी। आपने खीर बनानी है अच्छी, मतलब ऐसी जैसी खुद के लिए बनाते हो, बना के आपको गरीबों को देनी है, वो बांटनी है। वो ये नहीं कि मान लो कि 1 किलो की बनाई तो वो किसी एक ही जने को दे दी, वो प्रसाद की तरह आपने सब में बांटनी है। एंड प्रॉपर उनसे ब्लेसिंग्स लेनी है, उनसे आशीर्वाद लेना है, तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं होगी, धन धान्य की कमी नहीं होगी। अच्छा, कौन कौन है यहाँ पे जिनके करियर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, करियर बढ़ नहीं रहा? कोई है या सब सेटिस्फाइड हो अपने करियर से, बढ़िया चल रहा है? मैम मेरा अभी स्टार्टिंग फेज ही है करियर का, तो अभी इतना नहीं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। स्टार्टिंग है, टाइम लगता है उसमें। और अमन, अमन ने हाथ खड़ा किया था, और किसने किया था? एक का और आया था, वो हट गया, कौन था? मेरा था मैम। स्नेहा, ओके। चलो, तो उसके लिए आपके पास आपको एक उपाय बताती हूँ कि अगर आपके करियर में आपका करियर अच्छा नहीं चल रहा है या आपको रुकावट आ रही है, तो आपने कल के दिन उड़द की दाल की खिचड़ी बना के गरीबों में बांटनी है। उड़द की दाल की खिचड़ी बना के गरीबों में बांटनी है। बांटने का मतलब जैसे अभी मैंने बताया, ऐसा नहीं कि खीर ली खट्टी खूब सारी बनाई और एक ही के घर में देकर आ गए। जैसे हम प्रसाद देते हैं ना सबको, ऐसे ही आपने ये खिचड़ी भी प्रसाद की तरह सबको देनी है। अब बच्चे तो सबके घर में हैं। मैम हाँ जी।
मैम जैसे ये खीर और ये उड़द दाल का आपने खिचड़ी का बताया है, ये मॉर्निंग में करना है या इवनिंग में भी जाके दे पूरा सकते दिन हैं? कभी भी कर सकते हो आप, पूरा दिन कभी भी कर सकते कभी भी कर सकते हो पूरे दिन में। जो दिया जलाना है या दिए जलाने जैसी है वो आपको जैसे ही रात होनी शुरू होती है ना उस टाइम पे आप करोगे, वो दिन में नहीं करोगे। हैं? जैसे 7 बजे के आसपास? हाँ 7 बजे के आसपास। अब अगर आप चाहते हो कि आपके स्टडी अच्छी हो, स्टडी में भी आपका दिमाग लगे, ध्यान लगे, आपका, आपके बच्चे का, क्योंकि काफी लोग हैं यहाँ पे जो स्टडी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, स्टडी तो चलती रहती है, पढ़ाई तो चलती रहती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपने कल के दिन चने की दाल को भिगो देना है, मतलब आज रात को भिगो देना चने की दाल, अप टू यू जितनी भी आप चाहो। नेक्स्ट डे कल आपने उस चने की दाल को गाय को खिलाकर आना है। अब मान लीजिए कि आपने अपने आपके बच्चे के लिए करना चाह रहे हो, तो आपका बच्चा खुद जाके खिला के आएगा, उसके बिहाफ पे आपने नहीं खिलाना। क्लियर? मैम कैमरा अगर ऑफ कर लो। तो हाँ जी, हाँ क्योंकि जी। यहाँ पे हम रह रहे हैं ना, आसपास ऐसे गौशाला या कुछ भी है नहीं, गाय है तो फिर गाय नहीं है? हम्म, ऐसी भी कोई जगह है इंडिया में जहाँ गाय नहीं मिलती? नहीं मैम, हैं? मतलब आजकल दिल्ली में भी कहाँ मिलती है, वो नहीं बहुत होता वो मिलती हैं। गाय शायद वो गौशाला लेके है बच्चों को। अमन, गौशाला है। दिल्ली में तो होगा गौशाला, कहीं ना कहीं तो गौशाला होगा, नो होती है, बहुत है। और वैसे तो वो आजकल। घूमते भी हैं जो लेने आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं कह रही हूँ, वो लेने हाँ। वाले घूमते हैं। अरविंद देखना पड़ेगा, वो तो मोहाली रहते हो ना आप? नहीं, अमृतसर। होगी अमृतसर में होगी, नहीं है? गौशाला जरूर होगी अमृतसर वहां में पे। तो बहुत होती हैं, अभी होके आया हम, अमृतसर में तो बहुत गौशाला है। ट्राई करो, गौशाला घूमो, थोड़ा जाना। देखो, आज पता करो, कल का दिन है, आज पता कर लो। गूगल पे सर्च करो, मिल जाएगी। हाँ मिल बहुत जाएगी। होंगी, बहुत अमृतसर होंगी। में तो होती है। ठीक। अगर हम कहीं और हाँ, जगह कहीं, महाराष्ट्र साइड तो आई थिंक थोड़ा इश्यू होगा, पंजाब साइड तो गाय। पठानकोट में भी है, यहाँ पे मेरे को यहाँ का पता है क्योंकि यहाँ पे हम हाँ जाते थे होती है, गौशाला। होती है। है गौशाला से है पंजाब में। ठीक है जी, क्लियर है? यस। अगर आप अपने बिजनेस में चाहते हैं कि आपका बिजनेस अच्छा हो, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, बिजनेस के लिए आपने कल के दिन मूंग साबुत की जो दाल होती है ना, कच्ची दाल, उसका दान करना है। मतलब अप टू यू, आप कुछ भी क्वांटिटी में लेके आप वो किसी नीडी को देंगे। ठीक है? अगर आपको मेंटल टेंशन रहती है किसी को, कोई है यस यहाँ? दी। सोनिया पावा। और वाओ, और किसी को मेंटल टेंशन नहीं है? सबको है। सबको है मगर बोलने से डरते हैं। नहीं है, हमें तो है। चलिए, अगर बहुत आपको टेंशन। मेंटल टेंशन होती है तो आपने कल के दिन दूध का दान करना है। अगर किसी के हेल्थ इश्यूज हैं, तबीयत बहुत ज्यादा खराब चलती है, दवाइयां नहीं लग रही हैं, या बीमारी नहीं पता चल रही है कि बीमारी क्या है, तो आप उस इंसान से फलों का दान करवाएं, फ्रूट्स का। यहाँ कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? काम के लिए आपको मूंग साबुत की दाल दान करनी है, मेंटल टेंशन दूर करने के लिए आपको दूध का दान करना है, और हेल्थ अच्छी करने के लिए आपको फ्रूट्स का, फल का दान करना है। तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। क्लियर है? चलिए। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में वैसाखी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, और आपको कोई भी विश मांगनी है तो आप कल के दिन विष्णु भगवान जी की पूजा करते हैं, और आप उनसे अपनी विश मांगते हैं तो आपकी वो विश जरूर पूरी होती है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैसाखी के दिन आप कोई भी जो नदी, जैसे गंगा ही कहा जाएगा, अभी तो यमुना जी तो नहीं, गंगा जी में जाके आप स्नान कीजिए कल के दिन। कोई भी आपका तीर्थ वाली जो नदियां होती हैं वहां पे जाके आपने
स्नान के साथ साथ दान भी करना है। सिर्फ ये नहीं कि गए और स्नान किया और आ गए। गंगा स्नान कीजिए, वहां पे आप दान कर कर आइए कुछ भी। अगर आप पॉसिबिलिटी है तो, वैसे नहीं मिलता नहीं है, बट अगर पॉसिबिलिटी है तो जो नई फसल हुई है उसका जो अनाज होता है वो दान कीजिए। कहाँ पे? वहीं पे, गंगा जी पे ही, स्नान करने के बाद। इन शॉर्ट, विसाखी पे आपको अन्न, दूध, फल, दाल, इन चीजों के दान करने हैं, ज्यादा से ज्यादा दान करना है। विसाखी का जो ये हमारा त्योहार होता है ये मेष संक्रांति पर पड़ता है। और ज्योतिषी के ये म्यूट कर लो, किसका है? अमन, तुम्हारा ही है। ज्योतिषी के अनुसार जो गेहूं है ना, उसका संबंध माना जाता है सूर्य से। तो इस दिन आप गेहूं का दान अगर करते हैं तो वो बहुत ज्यादा अच्छा फल आपको देता है। अगर किसी का सूर्य ग्रह शुभ नहीं है, जैसे पंडित जी कहते हैं ना किसी किसी के कि आपका सूर्य ग्रह जो है वो नीच का है, वो शुभ नहीं है, तो वो लोग अगर कल के दिन गेहूं का दान करते हैं तो उनको शुभ फल मिलता है, उनको कॉन्फिडेंस मिलता है। अरविंद, कुछ बोलना चाहते हो? तो मैम पहले पूछना पड़ेगा ना कि सूर्य का, ये वैसे ही दान कर दें? आप वैसे भी दान करो, उसका देखो, दान जो हम करते हैं ना उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। अगर सूर्य आपका वो नहीं है, अगर हम किसी एस्ट्रोलॉजर को, किसी को हम नहीं दिखा सकते, तो आप देखेंगे कि जिसका सूर्य उच्च का नहीं होगा या नीच का होगा ना, उस इंसान में गुस्सा बहुत ज्यादा आता होगा उसे। वो छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा, कुछ तो होते हैं का होता है ना, जिनका चंद्र वीक होता है, गुस्सा उन्हें भी आता है बट वो एक्सप्रेस नहीं करते। चंद्र वाले जो होते हैं ना, वो अपने आप पे ही गुस्सा निकालते हैं या अंदर ही रखते हैं अपने, वो एक्सप्रेस नहीं करते। और जो सूर्य वाले होते हैं वो एक्सप्रेस कर देते हैं। वो कहते हैं कुछ नहीं मुझे लेना देना दुनिया का, तुमने मेरे साथ गलत करा है तो भाई लो। तो अगर आप गेहूं का दान करते हो उस वक्त, तो आपका जो सूर्य के जो फल है वो आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा और वो चीज आपकी शांत होगी, जो आपकी प्रॉब्लम है वो शांत होगी, उसके इफेक्ट जो होंगे वो कम हो जाएंगे। मैम ये जैसे अभी मतलब मैं तो मंदिर नहीं जा पाऊंगी, तो किसी को बोल के करवा दो ना मंदिर में? हाँ, करवा सकते हो। देखो, हस्बैंड से करवाओ तो ज्यादा बेटर है, या अपने बच्चे से करवाओ। तो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ प्रॉब्लम चल रही है फैमिली में एक्चुअली, तो अच्छा, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं ज्यादा। ओके ओके। तो तो पूछ रही थी, मैं होती तो मैं तो खुद ही कर देती, पर अभी थोड़ा 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा। देखो, ऐसे जो उपाय अगर आपसे रिलेटेड होते हैं ना, तो वो आपका हस्बैंड या आपका बच्चा ही कर सकता है। आप किसी और से नहीं करवा सकते ना, जिनसे आपका कोई मतलब बिल्कुल अलग हो, जो उनसे नहीं करवा सकते। मैम उनका खाने पीने का हिसाब बड़ा टेढ़ा है, समझ रहे हो आप? तो फिर मैं इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। अच्छा 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 अच्छा। चलो, कुछ वो बनाना पड़ेगा, मेरे को व्हाट्सएप करना फिर आफ्टर हाँ क्लास। ठीक है। जी। एग्जैक्ट तो तभी पता चल पाएगा ना क्या रीजन है, कहाँ हेल्प कर सकती हो फिर। हाँ जी। ठीक है, चलिए। तो जिनका सूर्य ग्रह का फल मतलब अच्छा फल मिलता है उनको, और नेम एंड फेम बढ़ता है। अब अगर आपको, जैसे अभी अरविंद ने पूछा कि हमें पता करना पड़ेगा, हमें नहीं पता कि हमारा सूर्य ग्रह कैसा है, उच्च का है नीच का है, हमें नहीं पता। बट हमें ये पता है कि हम जो काम कर रहे हैं हमें उसमें एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, या हमें हमारे काम में नेम नहीं मिल रहा, फेम नहीं मिल रहा, कर लो, क्या प्रॉब्लम है? नेम एंड फेम मिलेगा आपको, क्योंकि कौन ऐसा इंसान है जिसको नेम एंड फेम नहीं चाहिए? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन दिस होल वर्ल्ड। नेम एंड फेम सबको चाहिए। और ये बहुत बड़ा कोई ऐसा काम नहीं है, गेहूं दान करनी है, अच्छी चीज है। दान से तो कहते हैं कि दिल को भी तसल्ली मिलती है, खुशी मिलती है ना? तो ये कीजिए आप। अगर ये यहाँ पे क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट आते हैं कि इस दिन जब हम पूजा करते हैं, वैसे भी जब हम पूजा करते हैं ना, तो कोशिश करो जो हमारे घर में पूजा हो रही है ना, वो हम आटे के दिए से ही करें, आटे का दिया ही यूज करें। तो आपने स्पेशली अपने घर में सुख सौभाग्य बढ़े, आपके घर में एका बढ़े, आपके घर में सब एक होके रहें, यूनिटी रहे, मैच्योरिटी रहे, और खुशियां आए, किसी तरीके की कोई भी परेशानी ना आए, कुछ घर में डिस्प्यूट्स ना हो। देखो इनकम है, अच्छी खासी इनकम है, सब कमा रहे हैं, बट सब अलग अलग बैठे हैं, डिस्प्यूट्स हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, साथ बैठ के खाना नहीं खा रहे, ऐसी फैमिली, ऐसा घर कोई नहीं चाहता। कोई नहीं बोलेगा कि हमें ऐसा घर अच्छा लगता है, नहीं चाहिए किसी को भी। तो आपने क्या करना है, आपने जो पूजा करनी है वो आपने आटे का दिया बनाना है, और उससे आपकी पूजा होगी। और अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तब भी आपने शाम के वक्त 6 बजे के आसपास आटे का दिया जलाना है, देसी घी का जलाना है, और वो आपने अपने घर के मंदिर में रखना है। जरूरी है ये। आप कोई दान नहीं कर रहे हो, आप कोई उपाय नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, मगर ये आपने कल शाम को करना ही करना है। आटे का दिया जलाना ही जलाना है अपने घर के मंदिर में। अगर घर में मंदिर नहीं है तो आप घर के पास किसी मंदिर में जाके भी जला सकते हो। क्लियर? अगर बहुत मेहनत कर रहे हैं हम अपने करियर को बढ़ाने के लिए, हम एड्स में बहुत एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, हम बहुत पैम्पलेट्स बंटवा रहे हैं, सब कर रहे हैं, और हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बहुत छोटा सा काम करना है आपको। बेशक कोई एक इंसान पकड़ लो, कोई एक, मैं कह रही हूँ गरीब से ज्यादा ना आप पकड़ो, जो इस वक्त गर्मी में जो वो बाहर रिक्शा वाले हैं ना, उनको पकड़ो, उनको दो चीज, क्योंकि वो उनकी मेहनत बहुत ज्यादा होती है। इतनी गर्मी में, इतनी धूप में भी वो निकल रहे हैं और लोगों को लेके जा रहे हैं। हाँ वो अर्निंग कर रहे हैं, बट फिर भी बहुत मेहनत है। तो अगर आपकी करियर अच्छा नहीं चल रहा, अगर करियर में आपको बूम नहीं मिल रहा है, तो आपने मूंग की दाल की खिचड़ी बना के किसी जरूरतमंद को खिलानी है। आप एक जने को भी दे सकते हो, बट ऐसा मत करना वही कि पूरा भर के एक ही जने को दे दिया, सफिशिएंट जितना वो उस वक्त खा सके अपने करियर के लिए। अगर आपके घर में कोई हो रहा है, मान लीजिए आपके ब्रदर हैं, आपकी सिस्टर है, आपके हस्बैंड है, जिसके लिए भी ये काम है, जिसको भी अपने करियर को बढ़ाना है, ये खिचड़ी वही देकर आएगा। ऐसा नहीं कि मान लो कि अरविंद को विश्वास नहीं है, ठीक है, अरविंद नहीं करना चाह रहे हो, अरविंद की मम्मी ने कहा नहीं अरविंद ये ले हाथ लगा और जाके दे आ, रिजल्ट नहीं आएगा। समझे? जो इंसान कर रहा है उसका उस पे विश्वास होना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं है, विश्वास अगर नहीं है, आप कोई भी उपाय कर लो, रिजल्ट नहीं मिलेगा। विश्वास करोगे तो रिजल्ट 100% नहीं, मैं कहती हूँ 1000% आएगा। तो जिसका काम है काम वो खुद करेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हाथ लगा के दे दो मैं डालाऊंगी, नहीं, जिसका है वो खुद करके आएगा। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं कभी कभी लगता है, नॉर्मली जैसे सुनने में आता है, हम आप आई एम श्योर आपके घर में भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा, और आप खुद भी बोलते होगे कि पता नहीं क्या है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता, भगवान जी रूठे बैठे हैं। आता है ना ये चीज? कौन कौन बोलता है, किस किस के आता है? अमन तो हाथ खड़ा करेगी सबसे पहले। हाँ मुझे पता था अमन का हाथ सबसे पहले खड़ा होगा, क्योंकि अमन ने मुझे टैरो क्लास में भी कहा था, पता नहीं मैम मेरा तो क्या होता है। मैं नहीं बोलती, मेरे हस्बैंड ही बोलते हैं, वो ही बोलते रहते हैं। नहीं बोलना मैं तो चाहिए, गुरु जी पर सरेंडर कर दिया है। नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना हाँ, चाहिए। मैं उनको यही समझाती हूँ, मैं कहा सरेंडर कर दो, अपने आप सब सही हो मैंने जाएगा। आपको पहले भी एक बार, आपने मेरी बहुत सी क्लासेस ली हैं, मैंने हमेशा बताई है ये बातें। आप जो चीज हमेशा बोलते रहोगे ना, वो कभी ना कभी सच हो जाती है। हाँ जी। मत बोलो
ये बात मेरी मम्मी ने हमें हमेशा बताई है कि हमारे मुंह पे ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती आके बैठती है, सरस्वती माता। और सरस्वती माता ना सच कर देती है जो बोलना। अब जो इंसान हर वक्त बोलता रहेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता, मेरा तो कभी कुछ होना ही नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मेरे तो कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान जी ने तो तथास्तु करना है। तुम बोलते रहो जितना अपने बारे में उल्टा बोलना है, उन्होंने तो तथास्तु करना है, वो हो जाएगा। तो जब उन्होंने तथास्तु बोलना है, जब वो बात सच्ची होने, तो ये क्यों ना कहो कि मेरे तो सारे काम बन रहे हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी जिंदगी में, मुझे हर चीज मिल रही है, मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से, तब भी तथास्तु ही आएगा। अगर हम इसको लें भगवान की तरफ से, तो भगवान भी हमारी सुन रहा है, हर वक्त सुनता है वो, तो भगवान ने भी तथास्तु करना है। और अगर हम इसको लें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो सबकॉन्शियस माइंड में हम जिस बात को सोचते रहते हैं ना, वो बात सच्ची हो जाती है। अगर आप में से किसी ने सीक्रेट्स मूवी देखी है या सीक्रेट्स बुक पढ़ी है, तो सीक्रेट्स में यही कहा जाता है कि जो भी चीज आपको चाहिए, आप उस चीज के बारे में सोचो, उस चीज को अपने सामने रखो, उस चीज को देखो, तो वो चीज सच हो जाएगी। तो जब सच ही होनी है आपकी सोच, तो अच्छा सोचो, बुरा क्यों सोचो, गलत क्यों सोचो, अच्छा ही सोचो ना। एक तो अगर जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, जिंदगी में कुछ बनना चाहते हो, एक वर्ड है वो अपनी डिक्शनरी से प्रॉपर डिलीट कर दो, और वो वर्ड है नो। नहीं, क्रॉस कर दो उसे, अगर कुछ बनना चाहते हो तो। अगर रोना चाहते हो तो भाई रो लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो कभी, अभी मैंने 2 दिन पहले एक मेरे पास गाइडेंस आई थी, तो वो इंसान ने कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हम अपसेट हैं, सेम वही अमन के जॉब नहीं लग रही, ये वो। देखो अगर जॉब नहीं लग रही, आप अपसेट हो, आप परेशान हो, उससे जॉब लग जाएगी? काम तो करना पड़ेगा ना। अगर जॉब नहीं लग रही, तो उसके पॉइंट्स देखो कि क्यों नहीं लग रही, तो उसका सॉल्यूशन निकालो। परेशान होकर अगर बैठे रहोगे तो ये तो होगा नहीं, कोई बंदा आ गया, हाय हाँ जी आपको जॉब चाहिए, कोई नहीं आएगा घर में। आपको बताना पड़ेगा कि मुझे जॉब चाहिए, काम आपको करना पड़ेगा। मैम आपके साथ यही, सॉरी, आपका केस अलग है ना, आपने कुंजी को पकड़ा हुआ है, आपका केस मैम अलग है। यही चीज है मैम, छोड़ देना चाहिए। जब हम किसी चीज के पीछे भागते हैं ना, वो वैसे ही हमसे और दूर चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब सरेंडर कर दो ना किसी चीज को कि ठीक है जो हो रहा है, अगर नहीं मिल रही दैट्स इट, कोई बात नहीं, कोई देखो अच्छी हर चीज चीज अच्छा और का ना, अच्छा मिलेगा। हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है, हाँ जी मैम, हर बिल्कुल चीज सही। का कोई ना, अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, तो वो भी हमारे लिए कुछ अच्छा होगा, 100% हाँ अच्छा जी, होगा। ये हर तो है। चीज लिखी आती है। आपने तो मेरी टैरो की क्लास ली है, आपको पता है हाँ जी, कि मैंने कितनी आपके साथ बातें रहने बताई से हैं। तो और पॉजिटिविटी मिल गई है। यार आपके साथ नेगेटिव जुड़ने से तो होके और कुछ नहीं पॉजिटिविटी मिलता, मिलती है। कुछ नहीं मिलता नेगेटिव होके, सिर्फ रोना मिलता है। रो के आंखें खराब होती हैं, मत रो, फिर फेशियल्स में पैसे लगाने पड़ते हैं, मत करो, ठीक है। चलो बैक टू क्लास। अगर आपको, जैसा मैं ये पॉइंट पे आई, वो पॉइंट हमारा आगे बढ़ गया कि जैसा लगता है ना कि कोई काम नहीं बन रहे, और मतलब बेकार है लाइफ, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, किस्मत रूठ गई है हमसे, क्या होगा। तो जिनके दिमाग में ये बातें आती है या जिनके काम नहीं बनते हैं, उन्होंने क्या करना है, कल के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में जाना है, एक पीला कपड़ा लेना है, उस पीले कपड़े में आपने लेनी है चने की दाल और थोड़ा सा गुड़। वो उस कपड़े में आपने बांध के, गांठ बांध के, वो विष्णु भगवान जी के मंदिर में जाके वहां पे चढ़ा के आनी है, और उनको प्रेयर करना है कि हमारे काम बने, खुशियां आए और सुख समृद्धि मिले। अपनी सोच को बदलना है, नो डाउट। और आपको ये भी करना है, आपको ये उपाय भी करके आना है पूरे विश्वास से। चने की दाल और गुड़। चने की दाल और गुड़ पीले कपड़े में डाल के, पीला कपड़ा जो होगा वो कॉटन का होगा, सिल्क या कोई और नहीं होगा। मैम मात्रा तो नहीं गुड़ और चने की? अब टू यू जितनी आप चाहो,
1 मुट्ठी डाल लो दाल, 1 कटोरी डाल लो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। अच्छा, ये एक ऐसा उपाय है कि एक ही जना करे तो पूरी फैमिली के लिए होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि फैमिली के जितने लोग हैं सब अलग अलग करके आएंगे, क्योंकि अगर काम नहीं बन रहे होते तो एक ऑब्वियस सी बात है कि घर के जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे से मतलब इफेक्ट पड़ता है ना हर हर किसी को। अब अगर अमन के हस्बैंड का कोई काम नहीं बन रहा तो उसका इफेक्ट अमन पे भी तो आएगा, है ना। तो अगर आपके ब्रदर का काम नहीं बन रहा, आपके फादर का काम नहीं बन रहा, तो इफेक्ट कहीं ना कहीं हम पे भी आता है उसका। तो एक जना भी अगर ये कराएगा उपाय तो पूरी फैमिली को उसका पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, जितना यकीन से आप काम करोगे उतना यकीन से आपके फैमिली के मेंबर कहीं होते हैं जो नहीं करेंगे, कहीं होते हैं जो यकीन नहीं करते, ठीक है जी। चलिए, अब विसाखी के दिन क्या होता है कि पूजा अनुष्ठान बहुत ज्यादा किए जाते हैं। किस लिए? सफलता मिले आपको, पॉजिटिविटी मिले आपको, आपकी लाइफ अच्छी हो, आपको हर तरफ से, कहते हैं ना, हर तरफ से खुशियां पकड़ लें, बरसात हो जाए खुशियों की। तो उसके लिए आपको क्या क्या पूजा अनुष्ठान करना है? आपने सूर्य देव को वैसाखी के दिन जल्दी उठकर जल चढ़ाना है। अगर आप सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, आप में पॉजिटिविटी आती है। लेकिन सूर्य का जल का मतलब ये नहीं होता कि आप सुबह 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे उठ के जल चढ़ा रहे हो। जल चढ़ाने का मतलब होता है जब सूर्य उग रहा है ना, जिस वक्त, जो बहुत स्टार्टिंग टाइम होता है, उस वक्त जल चढ़ाया जाता है। और जैसे आप ये सामने हो ना, तो आपने जल ऐसे नहीं चढ़ाना, आपने जल ऐसे चढ़ाना है कि आपके सिर के ऊपर से जल चढ़े, तो जो जल नीचे गिर रहा है वो सूर्य की किरणें उस जल को पार करते हुए आपके शरीर को छुए। तो हाथ हमारा ऊपर की तरफ होगा। हाँ, हाँ, ऐसे नहीं होगा नॉर्मल, ऐसे होगा और ऊपर होगा, और खुद से ऊपर करेंगे जिससे वो किरणें जो हैं वो पानी से आपको देखें, आपको टच करें, ठीक है। भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं उस दिन। आपने उस दिन भगवान विष्णु के मंदिर जाके दिया जलाना है, पीले फूल चढ़ाने हैं और उनकी पूजा करनी है। भगवान विष्णु की अगर हम पूजा करते हैं तो हमें कोई अगर कुछ पर्सनल इश्यूज होते हैं ना, पर्सनल एक एक सिंगल इंडिविजुअल इश्यूज जैसे होते हैं, उनसे आपको फ्री हो गए आप। और आपके अगर करियर में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो वो भी आपके सॉल्व होंगे। देखो, याद रखो, आप जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, जिस भी भगवान की कर रहे हो, आपका जो भी इश्यू है, जिस भी प्रॉब्लम के लिए आप कर रहे हो, वो आपने वहां जाके बोलना है, वहां जाके उन्हें बताना है भगवान को। अपनी प्रेयर करनी है कि मेरे को ये चीज जो है आप मेरे को दो, ये चीज मेरे पे अपनी कृपा बना के रखो, मेरे को अपना आशीर्वाद दो, मुझे आशीर्वाद रूप में मेरा काम अच्छा बढ़ा दो आप मेरे को आशीर्वाद रूप में। ये मेरा इंडिविजुअल इशू है, जो भी इंडिविजुअल इशू है, जो भी पर्सनल इशू है, आप वो बोलते कि आप अपने आशीर्वाद में मेरा ये कार्य कर दीजिए, ठीक है। विसाखी के दिन, हाँ जी, पीरियड्स में हम सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? चढ़ा सकते हैं। देखो, पीरियड्स का भी एक वो पॉइंट आपको मैं आज क्लियर करती हूँ। बहुत ज्यादा मिथ है कि पीरियड्स होते हैं तो पीरियड्स में हमने पूजा नहीं करनी, पीरियड्स में हमने, हमारी जैसे अकल्ट फील्ड है तो अकल्ट फील्ड के हमने कोई काम नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं होता। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी काम कर सकते हैं, हम नवरात्रे रख सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सिर्फ तब मना किया जाता है, होता क्या है कि पीरियड्स के टाइम पे कुछ कुछ लोगों की, लड़कियों की एनर्जी लो हो जाती है। तो जब हमारी एनर्जी लो है तब हमने वो काम नहीं करना। अगर हमारी एनर्जी लो नहीं है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब कर सकते हैं, हमें कोई कोई मनाही नहीं। ये सिर्फ एक सोच है कि ये नहीं करना। अगर आप लोगों ने सुना हो कामाख्या माता, कामाख्या माता तो है ही कि उनके उनके तो पीरियड्स होता है, वो हर महीने होता है पीरियड्स उनका प्रॉपर, और वो कपड़ा ही दिया जाता है, वो सुख समृद्धि के लिए वो कपड़ा दिया जाता है प्रसाद के रूप में।
तो ये सब कहते हैं ना कि मतलब फालतू की बातें हैं, इन चीजों पे मत ध्यान दो। सूर्य को जल चढ़ाओ, कोई मनाही नहीं होती, ठीक है। ये दिमाग में मत रखो कि पीरियड्स होने से कोई हम कुछ छूत की बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं। बस ये है कि हमारी खुद की एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, ठीक है अरविंद। चलिए, वैसाखी के दिन हमने दिया जलाना है देवी दुर्गा माता के आगे। फूलों का ध्यान रखना, जो मैं फूल बता रही हूँ, विष्णु जी पे मैंने बोले हैं पीले फूल। दिया वहां भी जलाना है। दिया हर भगवान के आगे मोस्टली जो है देसी घी का ही जलेगा। बहुत अच्छा है अगर आप आटे का दिया ही बना के ले जाओ तो, ठीक है। तो माता के आगे, देवी दुर्गा के आगे आपने दिया जलाना है और लाल फूल चढ़ाने हैं। देवी दुर्गा जो है वो आपके करियर में बूस्ट देंगी। आपका जो भी कार्य है, जो भी करियर है, उसमें बूस्ट मिलेगा आपको। स्नेहा, ये कर सकते हो, हाँ जी मैम। ठीक है जी। जी। आटे का दिया और लाल फूल, लाल रंग का फूल, कोई भी लाल रंग का फूल आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है गुलाब का फूल ही लेना है, कोई भी लाल रंग का फूल ले सकते हो, ठीक है। हाँ देन जी। अगर आपकी लाइफ में कुछ रुकावटें आ रही हैं, मतलब मान लो कि आप कोई काम करना चाह रहे हो, आप कोई चीज लेना चाह रहे हो, हर चीज है बट स्टिल कहीं कोई रुकावट आ रही है, वो आप काम कर नहीं पा रहे हो, तब आपने कल के दिन गणेश जी की पूजा करनी है। अब उनके लिए क्या करना है, गणेश जी को क्या पसंद है, दिया तो जलाओगे जलाओगे। अमन बोलेंगे अभी, बताओ अमन क्या पसंद है गणेश जी को। मोदक। मोदक। मोदक का भोग लगवाना है उन्हें, दिया जलाना है, सेम देसी घी का दिया जलाओगे, उनको मोदक चढ़ाओगे और उनसे पूजा करोगे कि मेरी लाइफ में जो भी रुकावटें आ रही हैं, जो भी परेशानियां आ रही हैं, उनको खत्म कीजिए। क्लियर। अगर आपके काम सब बन रहे हैं, हर चीज हो रही है, सब अच्छा है, शांति नहीं है, शांति नहीं मिल रही, या कहें कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ कमी है, होता है, नॉर्मली होता है, ये सबके साथ होता है, तब आपने क्या करना है, आपने पूजा करनी है शिवजी जी की। शिवजी जी के जो शिवलिंग होता है उस पर हमने दूध चढ़ाना है, सिंपल दूध, प्योर दूध। दूध चढ़ा के वहां पे आपने उनका आशीर्वाद मांगना है कि जो मेरे कार्य हैं उन्हें पूर्ण कीजिए, और जो मेरे को क्लियरिटी नहीं है ना लाइफ की, जो मेरी लाइफ में जो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, वो मेरे को संतुष्टि लाओ, मैं संतुष्ट हूँ अपनी लाइफ। एज यूजुअल सिख समुदाय, जो आजकल तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिख ही जाते हैं गुरुद्वारे, सब जाते हैं। और मेरा तो ये है कि मेरे को जरा सी कोई खुशी मिलती है तो मैं बंगला साहब भागती हूँ, मेरे को कोई दुख होता है तो मैं बंगला साहब भागती हूँ। तो हर कोई जाता है, तो आपने कल के दिन गुरुद्वारे जाना है, नियर बाय जो भी आपका गुरुद्वारा होगा, वहां पे जाके आपने सिर्फ मत्था नहीं टेक के आना, वहां जाके आपने कुछ सेवा करनी है, कोई भी सेवा ले लो वहां जाके, जो भी सेवा आप कर सकते हो। कल के दिन की जो आपकी सेवा होगी ना, वो आपकी पूरे साल की सेवा में काउंट होगी। 365 दिन के काउंट हो जाएगा वो, कि 365 दिन का वो सेवा करी है इन्होंने। अर्ली मॉर्निंग जाओ, जाके वहां पे देखो, झाड़ू की सेवा होती है, पोछे की सेवा होती है, जल की सेवा होती है, बहुत सेवा होती है, हर गुरुद्वारे में होती है, बंगला साहब में भी होती है, ठीक है जी, वो करनी है। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगता है कभी कभी के कुछ घर पे किया हुआ है ना,
किसी ने कुछ किया हुआ है, कुछ रोक टोक है, अब उनको स्माइल आ जाती है एकदम से। कुछ रोक टोक है, किसी ने कुछ कर दिया है, मेरे को आती है कॉल्स, मैम प्लीज चेक करो, मेरे घर में किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है ना। होता है, करते हैं लोग, नो डाउट। मैं ये नहीं कह रही कि ये चीजें नहीं होती, ये चीजें होती हैं। जब भी ये चीजें लगे आपको कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो हम किसको पकड़ते हैं? अरविंद बताएंगी। नहीं पता अरविंद, तब भी बताओ आइडिया, किसको पकड़ते हैं? अगर लगता है कि कोई भूत आ गया सामने, कोई चीज लगी है, डर लग रहा है, कौन से भगवान को पकड़ते हैं? हनुमान जी। हाँ जी, हनुमान जी। वेरी गुड। कौन बोला? पूजा जी। हनुमान जी को। हाँ जी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी को पकड़ लो, हनुमान जी गदा उठाते हैं और भगा देते हैं भूत पिशाच को, है ना। तो आपने कल के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करनी है। कोई भी पूजा कीजिए, आप हनुमान चालीसा कीजिए, आप सुंदरकांड करो, कुछ भी करो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके घर में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, कुछ किया कराया है, कोई इश्यूज हैं, कोई परेशानी है, तो आपने कल के दिन हनुमान जी का पाठ करना है घर में। और कभी भी अगर आप अपने घर में सिर्फ हनुमान जी नहीं, किसी भी भगवान का अगर आप कोई पाठ करते हो, उसके बाद आपने घर में प्रसाद जरूर बनाना है। कभी कहीं होता है कि कुछ कुछ लोग नहीं बनाते, अपना पूजा करिए देन उठ गए। आपने भोग जरूर लगाना है, आपने प्रसाद जरूर। उसका मैं एक रीजन देती हूँ, इससे कुछ अलग है वो। देखो, हम जब पूजा करते हैं तो एक नॉर्मल सी बात है कि हम भगवान जी को इन्वोक कर रहे हैं, हम उनको बुला रहे हैं, अपने घर बुलाया है। अब आपके घर अगर कोई आया है, कोई गेस्ट आता है, तो क्या उसको भूखा छोड़ देते हो? बिना कुछ दिए भेज देते हो? खिलाते हो ना। तो जब भगवान जी को बुला रहे हो तो उनको छुच्चे मुंह कैसे भेज रहे हो? मैम डेली पूजा में डेली पूजा में प्रसाद जरूर रखना चाहिए। अब ये भी माइंड में आता है कि डेली क्या रखो, कोई फ्रूट रख दो। फ्रूट नहीं है, हम डेली फ्रूट नहीं रख सकते, चीनी रख दो। वो भाव के भूखे हैं, वो खाने के भूखे नहीं है। चीनी रख दो, घर में चीनी है। मतलब कैसे, जैसे हम पूजा में आप बैठते हैं पूजा तो कर साथ रहे हो, में हाँ, तो साथ में एक कटोरी में थोड़ी सी, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच आप चीनी रख दो। कोई फ्रूट आया हुआ है ठीक घर है। में, नया फ्रूट है, कोई फ्रूट रख दो। देन ओके उसको भोग लगवा के, थोड़ा सा काट के भोग लगवाओ उन्हें भगवान जी को। उसके बाद उसे काट के ऐसे प्रसाद खा लो। ओके। करो, जरूरी है, बहुत जरूरी है। पहले टाइम पे क्या होता था, जब रोटी बनती थी, अभी भी किसी किसी के घर में होती है, जो रोटी बनती थी तो पहली रोटी गाय के लिए निकलती थी। बिल्कुल। जरूरी है वो, तभी उस टाइम पे किसी भी चीज की कमी नहीं होती थी, धन धान्य की कमी नहीं होती थी। हम्म। बट इस वक्त होता क्या है आजकल, कि खाना घर में बनता ही कम है। वो तो जोमेटो कॉल करे और आ गया, पिज्जा पे लिए कॉल करा, डोमिनोज कॉल करी, आ गया। बोलो बोलो मेरा एक सवाल है, जी। जैसे गाय के लिए रोटी बोलते हैं ना निकालने के लिए, तो वो जैसे हम बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं तो हम लोग तो उतनी जल्दी उठ के नहाए धोए भी नहीं होते, तो वो क्या तब उस टाइम बनानी चाहिए या बाद में जब हम अपने लिए जब खाना आप बना लंच बनाते हो ना, लंच के टाइम बना दो। बस ये याद रखो कि जो आप रोटी बना रहे हो ना, वो फ्रेश आटे की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दिन पहले आटा गूंदा हुआ है, उसकी आप रोटी बना रहे हो, तो वो रोटी नहीं निकलेगी। अच्छा। आपको फ्रेश आटा गूंदना है, फ्रेश आटे की आप पहली रोटी बना के गाय के लिए निकालो। उसके बाद आप जो है घर वाले आप खा सकते हो। जैसे हम लोग घर में, मैं जैसे रोज पूजा करती हूँ, अपना मंत्र जाप वगैरह चलाती हूँ, तो गुरु जी के लिए भी थोड़ा सा, जैसे हम कटोरी में चीनी या कुछ भी, मतलब भगवान के लिए अपना वो कर देना। ठीक है। जैसे मैंने लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, और गुरु जी के लिए भी मैं हम्म। निकालती हूँ, मेरे घर में निकलता है। मैं नहीं होती तो मम्मी को पता है, मम्मी की ड्यूटी है, मम्मी जरूर करती हैं। तो मैं तो हमारे इसलिए नहीं प्रॉपर कर, खाना निकलता है बिना प्याज का। गुरु जी का तो प्याज वाला भी कर देते हैं। प्याज लहसुन वाला हाँ, चल जाता उनका तो, गुरु बट जी का तो हमारे करते हैं, घर बट लड्डू गोपाल जी का नहीं चलता। नहीं चलता। हाँ, तो तो बट हम वो हमारे करते हैं, प्रॉपर हमारे खाना इश्यू निकलता है ना, मतलब जैसे हम हमारे तो नॉन वेज वगैरह खाते हैं, तो इसलिए नहीं निकालती मैं। समटाइम्स होता है मैं कड़ाह प्रसाद बनाती हूँ या फिर चाय का भोग लगा देती हूँ, चाय प्रसाद या कॉफी प्रसाद, जो पसंद है है। उनको। जरूर होना चाहिए।
हमारा हाँ ये है कि हमने रोज काना को है परोठी देनी ही देनी है, सब्जी देनी ही देनी है, माखन मिश्री देनी ही देनी है, ये है, ये करना ही है, ये रूल बना हुआ है। हम्म, अगर नहीं है, कभी बाय चांस होता है कि नहीं पॉसिबिलिटी होती है, तो दूध, गर्म दूध करके रात को सोते वक्त दूध दे के फिर उनके कपड़े बदल के तब उनको सुला के तब रात को, अगर हमें सबको आदत है दूध पीने की तो भगवान जी को भी है भाई, तो भगवान जी को भी दूध दिया जाता है, वो दूध फिर यूज हो जाता है एज ए प्रसाद। तो हम लोग जैसे अभी मॉर्निंग में एक टाइम दे दें, मतलब रख दें, तो उससे कोई प्रॉब्लम, फिर हाँ बाद हाँ, में कुछ सारा प्रॉब्लम दिन नहीं, कुछ। कुछ देखो, बाउंडेशन में कुछ मत करो, वही मुझे बाउंडेशन में पता, मत करो, मुझे पता ही नहीं है, मैं इसलिए निकालती नहीं, मुझे सब बोलते, बाउंडेशन मेरी में फ्रेंड कुछ मत बोलती। करो। बट हाँ, एक ना पानी का रूल रखो, जल जरूर दो। अच्छा। भगवान जी को पानी, आप आप खुद करके देखो, आप रात को जब उन्हें मंदिर को बंद करते हैं, जब हम कर्टेन करें या जो भी जिसका जैसे भी है, हमारा तो कर्टेन है, तब आप वहां पे पानी रखो, ठीक है। अच्छा। एंड सुबह आप देखो, गारंटी है पानी कम होगा। मेरे कान्हा की अच्छा। तो गिलासी खाली होती है, मैंने उनकी छोटी छोटी गिलासियां हैं दोनों कान्हा की, खाली मिलती है। एक दिन तो मुझे वैम चढ़ा के खाली कैसे हो गई, कहीं चुईया तो नहीं आ गई, तो मैंने ढक दिया, स्टिल खाली मिली अगले दिन। मेरे मैम कान्हा की ये तो चीज गिलासी ना खाली होती है। मेरे साथ भी हुई थी एक बारी। मैं गई थी अपने रिलेटिव्स के घर पे। मेरा ना एक डाउट है, मैं पहले वो गाय का तो उन्होंने पोस्ट। ना ऐसे एक मलाई मिनट पूजा जी। मिश्री दी। तो उन्होंने ऐसे मलाई और मिश्री दी, तो मैंने पहली बार रखी कान्हा जी के आगे, तो कभी मैंने ऐसे किया नहीं। तो वही अगले दिन मैंने देखा, कॉलिंग में थी नहीं। और मैं हैरान, मैं कि यार कोई चूही तो नहीं खा गई। फिर जब मैंने उनके मुंह पे भी लगे देखा ना, फिर मेरे को उस टाइम सच में बिलीव हुआ। नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कि होता है, भगवान भी होता है, खाते हैं। खाते हैं, भाव होने चाहिए जरूर। हाँ, तो मैं तो उस टाइम ना सच में, क्योंकि नहीं किया और ना मुझे पता मैम, जो आपने ये रिचुअल्स बताया ना, मेरे को नहीं पता कुछ भी। तो अब जुड़े ये हो मेरे साथ में, को अब बहुत कुछ पता चलेगा। अमन को भी बहुत कुछ नहीं हाँ, पता था, अब अमन भी जुड़ी है, अमन मेरे को भी को बहुत कुछ पता चल गया अब। राइट मैम। सीमा दीदी के थ्रू भी काफी चीजें पता चली। हाँ, उन्होंने कल आपके आई थी बारे में सीमा की कॉल भी, बताया। तो पता चलती रहती है धीरे धीरे, अब तो अच्छा। जुड़े हो, बहुत कुछ समझ आएगा। ठीक है जी, हाँ हाँ जी, जी। पूजा जी क्या बोल रहे हाँ थे? जी। आपने जो गाय को सुबह रोटी खिलाने वाली बात की ना, जी, मैं वो तभी से क्वेश्चन पूछना चाह रही थी 2-3 बार। कोई कहता है कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए और कोई कहता है कि पेड़ा, आटे का पेड़ा। तो ये मेरी किसी से बात हुई थी कि क्या करना चाहिए, उन्होंने कहा दोनों सही है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। मुझे वो भूल गया कि हम में से कितनों को रोटी खिलानी चाहिए और कितनों को पेड़ा खिलाना चाहिए। ऐसा कुछ होता है, आप गाइड कर ऐसा सकते कुछ हो? नहीं होता अलग अलग पूजा जी। होता है दोनों का ऊपर असर। ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मली कहा अच्छा। जाता है कि वीरवार के दिन, थर्सडे के दिन आपने गाय को पेड़ा देना है, पेड़े में आपने चने की दाल और गुड़ डाल के देना है। बट होता क्या है कि जो चने की दाल होती है ना, वो गाय पचा नहीं पाती, बेशक आप भीगी हुई दोगे तब भी वो पचा नहीं पाएगी। लेकिन जो रोटी होती है ना, वो रोटी वो अच्छे से चबा के पचा जाती है। तो हमने ऐसा देना है जिससे गाय को भी कोई साइड इफेक्ट ना हो ना उससे, क्योंकि आटा जब वो निगलती है तब उनको भी प्रॉब्लम होती है गाय को, तो बेटर ऑप्शन जो है वो रोटी ही है। आप रोटी पे गुड़ लगा के दे दो, वो अच्छे से खाएंगी। आप रोटी पे देसी घी लगा के दे दो, वो अच्छे से खाएंगी। तो रोटी जो है वो ज्यादा अच्छा है, अगर आप मतलब रोटी देते हो गाय को। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को, और देसी घी लगाना अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, देनी चाहिए। थैंक यू। ठीक है जी, चलिए वापसी आते थैंक हैं यू। हम क्लास पे, मोस्ट वेलकम। यहाँ पे क्लियर हो गया भगवान जी का सबका के क्या क्या कैसे कैसे करना है। अब है मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्लीज इसे अच्छे से सुनना और इनको लिख लेना, ठीक है। आपको सबको अपनी राशियां पता है, किसकी कौन सी राशि है? चलो अब हम आते हैं राशियों पर, कि कौन सी राशि के लोगों को क्या करके फायदा उठाना है कल के दिन का। सिर्फ सुनना, अभी बीच में मत टोकना, जब खत्म हो जाएगा ये तब पूछना जो भी क्वेश्चन होगा। सबसे पहले आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि के लोगों को जिस वक्त सूर्य उदय होगा उस वक्त सूर्य देव को जल चढ़ाना है, उनसे आशीर्वाद लेना है। मेष राशि को सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है सूर्य उदय के समय, 9 बजे, 10 बजे, 11, 12 बजे बिल्कुल नहीं, जिस वक्त सूर्य उदय हो रहा है उसी समय। मेष राशि,
वृषभ राशि के लोगों को ध्यान से सुनेंगे, वृषभ राशि के लोगों को कल के दिन तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना है, दिया जलाना है और माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग प्राप्त करनी है, ब्लेसिंग्स लेनी है। मतलब अगर वृषभ राशि के लोग तुलसा जी के आगे कल दिया जलाते हैं तो उनके मनी रिलेटेड इश्यूज खत्म हो जाएंगे। अब हम आते हैं मिथुन राशि की ओर। मिथुन राशि के लोगों को कल के दिन भगवान विष्णु के आगे पीले फूल चढ़ाने हैं, जिससे उनके करियर अच्छा होगा, करियर में उनको बूम मिलेगा, करियर में उनको गेन मिलेगा। और अगर वो अपने किसी काम में रुक रहे हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस मिलेगा। ये जो काम है, ये जो भी मैं राशियों का आपको बता रही हूँ, ये सब सुबह के टाइम ही करने हैं। नेक्स्ट कर्क राशि। कर्क राशि के लोग कल के दिन शिव मंदिर जाके शिवलिंग पर दूध चढ़ा के भगवान शिव जी से आशीर्वाद लेंगे। दूध चढ़ाने के बाद नॉर्मल पानी जो होता है, नॉर्मल जल जो होता है वो चढ़ाना है, सिर्फ दूध चढ़ा के नहीं छोड़ देना। दूध के बाद पानी चढ़ाना है और वो आप अपना जो भी लोटा या गिलास लेके गए हो उसमें डाल के अपने घर लेकर आना है और अपने घर में सारे में उसको छिड़काव करना है, उसका पानी और दूध का जो मिक्सचर होगा। ये सिर्फ कर्क राशि वालों के लिए है। सिंह राशि के लोगों ने देवी दुर्गा माता के मंदिर में जाना है, वहां पे लाल फूल चढ़ाना है और ये फूल सिर्फ गुलाब का फूल होगा। एक फूल होगा, बिना कांटे का होगा। आटे का दिया जलाना है, देसी घी का। वहां बैठ के देवी दुर्गा की आरती करनी है और अपनी जो भी विश है वो मांगनी है, सिंह राशि के लोगों के लिए। नेक्स्ट है हमारी कन्या राशि। कन्या राशि के जो लोग हैं उन्होंने कल के दिन भगवान बुध को जल चढ़ाना है। ऐसा करने से उनकी करियर में अच्छा होगा और वो एजुकेशन उनकी जो रुक रही है, जो शिक्षा रुक रही है वो अच्छी होगी, रुकावटें खत्म होंगी। तुला राशि के लोग गणेश जी के मंदिर में जाके 5 मोदक का भोग लगाएंगे, 5 मोदक। एक मोदक वहीं पे छोड़कर आना है मंदिर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लीजिए। एक मोदक आपको मंदिर में छोड़कर आना है। एक मोदक आपने किसी गरीब को देना है, किसी को भी, अगर कोई मंदिर के बाहर भी बैठा है वहां देना है। एक मोदक आपको पंडित जी को देना है, जो वही मंदिर के पंडित जी हैं। और जो 2 मोदक बचेंगे वो आपने घर लेकर आने हैं और उसको प्रसाद के रूप में खाना है, आपने और आपके घर के लोगों ने। ये है सिर्फ तुला राशि वालों के। नेक्स्ट आते हैं वृश्चिक राशि वाले। वृश्चिक राशि के लोगों को कल के दिन हनुमान जी को सफेद वस्त्र अर्पित करने हैं, सफेद कपड़े देने हैं हनुमान जी को। ऐसा करने से उनकी जो भी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है वो दूर होगी और उनकी हेल्थ अच्छी होगी। धनु राशि के लोग, धनु राशि के लोगों को कल के दिन, बैसाखी के दिन, श्री कृष्ण भगवान को पीले फूल अर्पित करने हैं और अपनी विश मांगनी है, जो भी विश है उनकी।
वो मांगनी है पीले फूल अर्पित करते हुए। बेटर होगा कि अगर आप मंदिर ही जाएं, घर में ना करें, मंदिर में जाके ये काम करके आए। नेक्स्ट है मकर राशि के लोग। मकर राशि के लोगों को कल के दिन, वैसाखी के दिन, काले तिल चढ़ाने हैं शनि देव के मंदिर में। काले तिल शनि देव के मंदिर में चढ़ाने हैं, अपनी विश मांगनी है। नेक्स्ट कुंभ राशि। कुंभ राशि के लोग को समुद्र के देवता हैं वरुण देवता, तो हमने कोई भी नदी कोई भी जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, जो हमारी गंगा जी हैं, वहां पे जाके आपको जल अर्पित कर कर आना है समुद्र के देवता वरुण देवता को। लास्ट मीन राशि। मीन राशि के लोगों को भगवान विष्णु जी की मूर्ति के आगे पीले फूल चढ़ाने हैं और दिया जलाना है। और जो भी इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी वो पूछना चाहते हैं, जो भी मतलब पूछना नहीं चाहते, सॉरी, जो भी उनकी विश है, वो अपनी विश बोल के उनसे आशीर्वाद लेंगे। क्लियर? डन? एनी क्वेरी? कुछ पूछना चाहेंगे? अरविंद कोई क्वेश्चन? मैम सिंह राशि का फिर से रिपीट करना, क्या जी। था? सिंह राशि का आपको वहां पे जाना है दुर्गा माता के मंदिर, वहां पे गुलाब का फूल चढ़ाना है और दिया जलाना है, लाल गुलाब। एंडी टॉरस वृषभ राशि होती है ना, उसके लिए। हाँ जी, ये मैम वीडियो आपको तो मिलेगी, आप वीडियो में सुन सकते हो कहीं अगर आपका कुछ ठीक है। मिस हो रहा होगा तो। हाँ जी अरविंद बताओ, कुछ कह रहे थे? मैम जैसे कि जो आपने राशियों के अकॉर्डिंग बताया, ये सिर्फ कल के लिए है ये स्पेसिफिक, सिर्फ कल के लिए ही है। ठीक है? तो मैम जैसे ये इसी ईयर के लिए वैलिड है, नेक्स्ट ईयर के लिए कोई नहीं, और चीज चल रही नेक्स्ट है? ईयर देन अगेन आप करो यही सब, ऐसा नहीं है, ये हमेशा का वैसाखी के लिए है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हाँ 2023 में ही चले। ओके, जी। ठीक है मैम, ठीक हाँ है। जी अनेत्रा जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। अभी आपने बोला कि बुध ग्रह को जल चढ़ाने के लिए, तो बुध ग्रह को जल कैसे चढ़ाएंगे? बुध भगवान को जल चढ़ाने के लिए। बुध भगवान, अच्छा, मतलब जो वो 9 ग्रह बने हुए होते हैं वहां पे जल। जी बिल्कुल परफेक्ट। मैं यही चाह रही थी कि ये क्वेश्चन थैंक को लेकर आए, ये क्वेश्चन कोई नहीं ला रहा था। एग्जैक्टली जो 9 ग्रह तो मंदिर में होते हैं, सारे मंदिर में होते हैं 9 ग्रह, हाँ, सब मंदिरों बहुत में होते इजीली हैं मिल जाते आजकल। हैं। हाँ जी, जी, वहां पे जल चढ़ा। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। हाँ जी अमन, थैंक यू फॉर द वेबिनार ऑल्सो। मोस्ट वेलकम। बस जुड़े रहिए ग्रुप में, ऐसे ही बैक टू बैक और आते रहेंगे, फ्री वेबिनार्स भी और पेड भी आएंगे, बट फ्री भी आते रहेंगे बैक टू बैक। अब बिल्कुल जी। नेक्स्ट भी कोई आई थिंक हुआ है डिसाइड, आपको अपडेट मिल जाएगी ग्रुप में। अक्षय तृतीया का हुआ है, अक्षय तृतीया का आएगा अब नेक्स्ट, तो ग्रुप में रहिए और भी लोगों को जोड़िए, फ्री वर्कशॉप्स हैं, आनंद उठाइए। हाँ जी अमन बोलिए। मैम राशि हमारी वो वाली जो हमारी जन्म पत्री जन्म में, पत्री में ठीक है, जन्म पत्री के अकॉर्डिंग। क्लियर? अभी देखते हैं कब तक, क्योंकि मेरा काम यहाँ पे खत्म, आगे का काम हमारे और टीम का, जो वीडियो को करेंगे वर्क, तो आपको ग्रुप में भी पता चल जाएगा, और आप लोग तो मेरे ग्रुप में हो ही, पर्सनल ग्रुप में, तो आपको लिंक मिल जाएगा इसका। ठीक है जी। ठीक है मैम। और मैम बच्चों के लिए अगर करवाना हो तो फिर उनकी भी उसी जो उनके उसमें आ रखी होगी जन्म पत्री में, उसके अकॉर्डिंग करवा दें? यस ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है मैम। और कोई क्वेरी? नहीं मैम, बहुत दिमाग अरविंद खा कुछ लिया। है? अच्छा बहुत दिमाग खा लिया। बहुत दिमाग खा लिया आपका। क्लियर अरविंद? हाँ जी मैम, ठीक है। एक ये चीज बस पूछनी थी। नई चीज थी मेरे लिए ये सब नई कुछ। चीज, अरे मैंने कहा ना जुड़े रहो, बहुत नई चीजें मिलेंगी अब, हाँ अभी तो जी शुरुआत हुई है आपकी इस जर्नी की।
आगे आगे देखिए होता है क्या। और अगर कुछ और पूछना है तो अमन से कांटेक्ट कीजिए, अमन बताएगी क्या क्या ओके क्या क्या झटके देती है कि मैम अमन बताएगी। हाँ जी सोनिया पूछो। दी मुझे ये पूछना था, पैसा हाथ में बिल्कुल भी नहीं टिकता, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए भी आपको मनी रिचुअल बताया जाएगा। अगर पैसा हाथ में नहीं टिकता तो आप क्या करो कि आपने मैजिक मंत्रा भी किया था, श्री जी। मंत्र का जाप करना है आपको, और उसको आप बना लो कि दिन में 2 बार आपने श्री मंत्र का जाप करना है। आपकी अट्यूनमेंट ऑलरेडी डन है, आप 11-11 बार करो, सफिशिएंट है। अगर पॉसिबिलिटी है तो आप 108 बार दिन में 2 बार करो, तो आपका पैसा रुकना शुरू हो जाए। ठीक है दी। कल के दिन कुछ स्पेसिफिक कर सकते हैं? नहीं, कल के दिन ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है इसका, बट हाँ अगर आप गेहूं का दान करते हो प्रॉपर, मतलब गेहूं, आटा नहीं गेहूं, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है दी। ठीक है हाँ जी, थैंक यू। अनिंद्रा जी, और कोई क्वेश्चन है या पहले का ही आपका हैंड है? ओके, शायद चली गई। चलिए ठीक है जी, जय माता दी। अभी मिल जाएगा आपको लिंक, मिलते हैं जय माता दी मैम। और आगे जय किसी माता का। दी मैम, जय माता दी। एंड थैंक यू फॉर दिस वेबिनार। बहुत अच्छे अच्छे वेलकम। आपने हमें टिप्स दिए। बस थैंक आते यू। रहेंगे आगे आगे और मिलता रहेगा आपको, लेते जाओ, मैं दे रही हूँ, आप बटोरते जाओ, बटोरते जाओ। यस चलो जी, मैम। ओके, बाय बाय। जय ओके माता दी। मैम, जय माता दी।